वक्त जिस तरीके से संसद में लगातार बवाल जारी है, स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच जिस तरीके से तीखी बहस हुई है, उसमें तमाम ऐसी जो चीजें हैं, कहा जा रहा है कि अपने भाषण में खूब कटाक्ष जो है कांग्रेस पर स्मृति ईरानी जो है कर रही हैं और यहाँ तक सोनिया गांधी को कह दिया कि डोंट टॉक टू मी, यहाँ तक की मर्यादा कहा जा रहा है कि क्रॉस कर दी है स्मृति ईरानी ने। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही शर्मसार बात है। आपको विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना चाहिए और आप विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम एक महिला होने के नाते एक महिला का तो सम्मान करना चाहिए आपको। आपको ये शर्म नहीं आती है? आप इस बात पे तो बोलती नहीं है, जब आपकी पार्टी का एमएलए एक बेटी के साथ बलात्कार करता है तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आप इस विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं होती कि गुजरात में आपकी सरकार है और वहां पर लोग कैसे मर रहे हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, आप महिलाओं की मंत्री हैं, आप क्यों नहीं बोलती है महिला होते हुए? एक महिला होते हुए जब आपकी पार्टी के राज में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, महिला असुरक्षित होती है, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। महिला के लिए कह रही है, आवाज उठा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को, जिस तरीके से राष्ट्रपत्नी सांसद अजीत रंजन ने कांग्रेस के जो है वो कह दिया है, उसको लेकर वो काफी भड़की हुई नजर आई। एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी को जब बोला जाता था इस देश के अंदर, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, राष्ट्रपति को नहीं बोला जाना चाहिए। राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सीधे तौर पर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लगातार कहा जाता था, पूर्व प्रधानमंत्री को, तब तो नहीं बोलती थी स्मृति ईरानी जी। आज स्मृति ईरानी की पार्टी के नेता जो एक महिला होते हुए, ये महिला होते हुए भी नहीं बोल रही है, महिला होते हुए इनके मुंह में फेविकोल जम गया है या पता नहीं आवाज ही नहीं निकलती है या गूंगी हो गई है। अभी इन्हीं की पार्टी का एक नेता देह व्यापार चलाते हुए पकड़ा गया, सीधे शब्दों में बोले तो चकला चलाते हुए पकड़ा गया है। स्मृति ईरानी उसको लेकर नहीं बोली कि भैया ये हमारी पार्टी का आपकी हमारी पार्टी का नेता है और हमें इससे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है, और वहां पर से 6 नाबालिग लड़कियां भी पकड़ी गई हैं। जब इस देश के अंदर बेटी के साथ बलात्कार होता है तब पता चलता है वो बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी की पार्टी का एमएलए है। आज देह व्यापार के मामले में लोग पकड़े गए तो पता चला ये भी बीजेपी की पार्टी का नेता है और वो मेघालय के अंदर चल रहा था देह व्यापार, यहाँ से उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। तो आप ये समझिए ना, स्मृति ईरानी इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलती है? दूसरी बात, आप ये बताइए मुझे कि आप जो कह रही हैं कि भैया मुझसे बात मत करिए, ये मत करिए, आपको एक महिला से बात करने की तमीज नहीं है। आपको तो ये समझना चाहिए कि आपको सदन में हजारों लाखों महिलाओं ने भेजा महिला की आवाज उठाने के लिए, लेकिन आप बलात्कार के मुद्दे पे नहीं बोलती। आप जब महिला असुरक्षित होती है तब नहीं बोलती, जब महिला को जब वहां पर इतना बड़ा जो देह व्यापार का जो स्कैम पकड़ा जाता है तब आप नहीं बोलती। तो जनता आपसे सवाल करती है कि क्या आप तभी बोलती है जब विपक्ष के यहाँ पर कोई काम पकड़ा जाता है, कोई कांड होता है? जब आपकी पार्टी के नेताओं के राज्य में इस प्रकार का कांड होता है तब आप क्यों नहीं बोलती? ये सवाल का जवाब पूरे देश की जनता स्मृति ईरानी से चाहती है, जवाब दें। हाँ, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से वो इतनी भड़की हुई है और कहा जा रहा है कि उनकी बेटी पे जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उस पर भी वो अरे आपकी बेटी के ऊपर सुन लीजिए, आपकी बेटी के ऊपर आरोप लगा है तब आप तिलमिला उठी। सोचिए, जिस माँ की बेटी के साथ बलात्कार होता है तब तो आप नहीं बोलती, तब तो आपको जरा सी भी चोट और मिर्ची नहीं लगती है, आप सदन के अंदर नहीं बोलती। आप एक मुद्दा मुझे बताइए, जब बीजेपी के राज में हाथरस में बलात्कार हुआ, कितने सारे बलात्कार अब तक आप देख लीजिए, बलात्कार को उठाकर देख लीजिए। एक महिला का मामला कुलदीप सिंह सेंगर के मामले पे बोली हो स्मृति ईरानी, बता दीजिए। एक मामला मैं जानना चाहता हूँ स्मृति ईरानी का कि जब वो महिला के लिए बोली हो, आज अपनी बेटी, आज जब अपनी महिला के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, द्रौपदी मुर्मू के लिए आदिवासी आई कांग्रेस जो है खुश नहीं है। सुन लीजिए भैया, आदिवासी आई कौन खुश नहीं है? आप ये बताइए। जब इस देश के अंदर दलित को राष्ट्रपति बनाया गया पूरा देश खुश हुआ, लेकिन आपने उनको काम नहीं करने दिया। आपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो अपने समाज अपने देश के लिए आगे काम करना चाहते थे, अपने देश की छवि को बढ़ाना चाहते थे, आपने उनको काम नहीं करने दिया। आपने उनको अपने तरीके से कभी उनको आजादी नहीं दी। इस देश के अंदर राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है, लेकिन आपने कभी उनको आजादी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राष्ट्रपति स्वतंत्र भी नहीं था। राष्ट्रपति स्वतंत्र होते तो अपने समाज अपने देश के लिए बहुत काम करना चाहते थे और जिस तरीके की उनकी छवि थी बहुत काम करते, लेकिन काम नहीं करने दिया, काम करने ही नहीं दिया। अगर काम करने दिया जाता तो ये बताइए कि हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार होता क्या? या फिर लगातार जो है कहीं पे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता दलित को, है कहीं पे जो दलित को मूंछ नहीं बढ़ाने दी जाती, तो क्या ये सब काम होते? ये बताइए आप मुझे। बीजेपी का एक नेता इन तमाम चीजों पर स्टेटमेंट नहीं देता है। दूसरी बात यह कि गुजरात के अंदर 41 लोग मर गए अब तक जहरीली शराब पीने से। देश के ऊपर कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने थे तब इस देश के ऊपर 56 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा जो बढ़ के 139 लाख करोड़ का हो गया। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जवाब दें। देश के अंदर जब सदन के अंदर देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत के तौर पर या सर्वोच्च संविधान के तौर पर जिसको देखा जाता है वो देश की सदन है,
जब सदन के अंदर बहस करी जाती है जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर, तो जो वहां के सांसद है उनको निलंबित कर दिया जाता है, गिरफ्तार करा दिया जाता है। ये कहां से डेमोक्रेसी बची है? नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश में पूरी तरीके से हिटलरशाही तानाशाह कायम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। इनका मोटिव ही यही है। अच्छा, आपने कहा अभी कि कर्जा ले रहे हैं, लेकिन अडानी तो चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं दुनिया। अडानी क्यों नहीं पहुंचेंगे भैया? जिसके पीछे हो नरेंद्र मोदी का हाथ और साथ, वही पहुंचेगा आगे। सीधी सी बात आप समझ लीजिए। और अंबानी अडानी के पीछे हाथ है, बाकी किसान मरे तो मरे, जवान चौकीदार बने तो बने, इनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इनकी नजर में ना किसान की ना जवान की कोई वैल्यू नहीं है। इनकी नजर में वैल्यू सिर्फ अंबानी और अडानी की, जो उद्योगपति है, व्यापारी हैं। क्योंकि भैया इन्हों का सिर्फ एक एजेंडा फिक्स है, भारत देश के संपत्तियों को नीलाम करो, उद्योगपतियों को और डबल ट्रिपल लेवल पे। जो उद्योगपतियों में भी सिर्फ और कोई नहीं, अंबानी और अडानी। खास प्यार है क्या इनसे? बिल्कुल, अरे बहुत खास प्यार है। गुजराती हैं, समझते नहीं आप? गुजराती हैं। और फिर आप सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, वो बेचते हैं, ये खरीदते हैं, यही काम है इनका। तभी तो इनको कहा गया रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी वाले। काफी चर्चा होती है। वो इधर वो रंगा, इधर देखिए, इधर रंगा बिल्ला, ठीक है ना, और उधर वो दोनों अंबानी अडानी। तो आप ये समझिए, गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, तभी तो शराब पी के लोग मर रहे हैं, पी के मर रहे हैं। एक स्टेटमेंट मोदी जी के मुंह से नहीं निकल रहा। बस आ जाएंगे 4-5 दिन में हाथ में ग्लिसरीन टपका के। भाइयों बहनों मित्रों, गुजरात के अंदर जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, मुझे बहुत दुख है। थोड़ा सा रो जाएंगे, मीडिया उसी को लेकर बैठ जाएगी। मोदी जी की आंख से टपके आंसू, मोदी जी ने बहाए आंसू, तो मीडिया तो इसी को लेकर बैठ जाएगी। ये बात तो देश की जनता को समझनी चाहिए कि भैया इस टाइम पर इस देश का माहौल इतना खराब है, बेरोजगारी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, लेकिन उस पर चर्चा करने जाओ तो सदन के जो सांसद है उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, या फिर उनको आवाज ही नहीं उठाने दी जाती। लेकिन अभी जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही है, देखने को मिल रही है, महंगाई को लेकर तमाम चीजें हो रही है। संसद में आम आदमी पार्टी और विपक्ष, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि महंगाई पे चर्चा कब होगी, तो बड़ा हंगामा खड़ा होगा। अरे आप महंगाई पे बात, मैं आपको बताता हूँ, इनका बस नहीं चल रहा है। ये तो जिस तरीके से संसद के कुछ शब्दों को बैन किया गया ना, जैसे जुमला प्रकार वाले शब्दों को बैन किया गया, इनका बस नहीं चल रहा है। महंगाई को ही बैन कर देते हैं, महंगाई शब्द को, कि अगर कोई महंगाई को बात करेगा तो वो देशद्रोही कहलाएगा। महंगाई तो सबसे बड़ा शब्द है। महंगाई पे आपने अगर बीजेपी से आप चर्चा, सदन में आप चर्चा करिए हिंदू मुस्लिम पे, देखिए बीजेपी के सांसद अपनी अपनी लुंगी को उठा के अगर ये तांडव ना मचाए सदन के अंदर, तो बात ही लिख के ले लीजिए। हिंदू मुसलमान पे चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि हिंदू मुसलमान से वोट मिलता है, देश में दंगे होते हैं। शिक्षा की अगर बात करेंगे, जीएसटी पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, तो पढ़े लिखे हैं नेता, पढ़े लिखे हैं नेता। अगर पढ़े लिखे होते तो इनको ये नहीं पता होता। सदन के अंदर बैठकर जो पॉर्न वीडियो देखने वाले बीजेपी के नेता आज बताएंगे देश को कि देश कैसे चलता है। पहले जाइए और जाकर इस देश के संविधान को पढ़िए, उसके बाद इस देश को चलाने की बात करिए। लेकिन जिस तरह की द्रौपदी मुर्मू को एक अपशब्द कहा गया, बोला जा रहा है, राष्ट्रपति कहा गया है, उसको लेकर भी तो आप कुछ मैंने बिल्कुल बोला कि राष्ट्रपति नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी से माफी मांगे। सुन लीजिए, पहली बात तो ये कि फिर तो बीजेपी अब माफी मांगने लगेगी। माफी मांगने का काम तो बीजेपी का है। सावरकर को आप लोग मानते हैं, माफी भी सावरकर आपके हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आप सुन लीजिए, जिस तरीके से आप ईडी का इस्तेमाल करें पूरा देश देख रहा है। ईडी का जिस प्रकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है, और इस प्रकार की गतिविधियां जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। ईडी ने जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, एक दौर वो था जब विपक्ष के नेताओं को इलाज कराने के लिए ना सत्ता पक्ष ने विदेश में भेजा था इलाज कराने के लिए, और आज क्या सिला मिल रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि सोनिया गांधी, जिस प्रकार से सोनिया गांधी हो, चाहे उधर अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो आजम खां हो, चाहे फिर वो तमाम विपक्ष के नेता हो, सबको लगातार टारगेट किया जा रहा है। ईडी के जरिए जगह जगह सरकार गिराने की कवायद की जा रही है। बताइए मुझे आप, जब बीजेपी के एक मंत्री दिनेश खटीक सामने आके बोलते हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं, कि मेरे जो मंत्रालय उसमें जो है मेरी नहीं चलती है, उसमें लोगों को अपनी मर्जी से लगा दिया जाता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ईडी उसमें क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्या बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? ये बताइए आप मुझे। ईडी की रेड अंबानी अडानी के बिजनेस पे पड़े, अमित शाह के बेटे जैसा के बिजनेस पे पड़े, देश के अंदर ओडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और जगुआर और फरारी से चलने वाले पत्रकारों के घर पे पड़े, क्यों नहीं पड़ती? स्विफ्ट से चलने वाले जब ऑडी मर्सिडीज से चलेंगे तो इनके घर पे ईडी की रेड नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अंबानी अडानी की सबसे पहले ईडी की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? जो आप ये समझिए, जो स्विफ्ट से चला करते थे, स्विफ्ट बुक करके पैसा नहीं कमा सकता कोई। पैसे, अरे पैसा किससे बच पे आप पैसे कमाएंगे? और पैसे कैसे कमा सकते हैं आप? इस सवाल का जवाब दिए। अपना स्टूडियो खोल लिया आपने, क्या बजट है स्टूडियो का? 1-2 करोड़ रुपए का बजट समझती है? 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट होता है? आप इस देश की जनता को, जो अनपढ़ जाहिल गवार जनता है ना, उसको आप पागल बनाइए सड़िया में यहाँ पर खड़े होकर। हम जैसे पढ़े लिखे आदमी को पागल बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, इस देश के अंदर अमन, चैन, शांति, भाईचारा, और अगर बहस करते हैं तो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर। बात
दूसरी बात करते हैं, अभी कांवड़ियों पे कहा जा रहा है फूल बरसाए जा रहे थे, कावड़ियों पे फूल बरसाए। जब उत्तर प्रदेश के अंदर कावड़ियों को जो है उनका एक्सीडेंट हुआ, योगी जी ने ट्वीट किया है। आप इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, पता भी नहीं चलने देते। अरे सिर्फ दिखावा क्या, वो दिखा दिया बड़ा हेलीकॉप्टर। बाकी अगर कावड़ियों को इतनी सुविधा दी गई होती तो क्या कावड़ियों को इस तरीके से उनका एक्सीडेंट होता? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे वो कावड़िया, ग्वालियर के, शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट नहीं करा। तो हिंदुओं को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता और किसी काम के